देखो भाई, आज का हमारा जो सिंपल टॉपिक है वो है मिटिगेशन ब्लॉक। अभी देखो, आप लोग जब मार्केट में कोई बड़ी रैली आता है ना, तो आप लोग उसको ले नहीं पाते। आप लोग पहले ही मार्केट से बाहर हो जाते हो, क्योंकि इंस्टीट्यूशन आपको बाहर कर देते हैं। जैसे ही बड़ी रैली आनी होती है, उससे पहले आपको ऐसे बाहर किया जाता है कि आप उस बड़ी रैली में बैठ ही नहीं सकते हो। आपका स्टॉप लॉस ले लिया जाता है, आपका वहाँ से उनको लिक्विडिटी मिलता है और वो उस बड़ी रैली में बैठ जाते हैं, बट आप नहीं बैठ पाते हो। तो उसी कारण से ये मिटिगेशन ब्लॉक आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले देखो एक चीज़ कि मार्केट समझो इधर से एक ऊपर गया और इधर से फिर से एक बार नीचे आ गया, अभी इधर से फिर से ऊपर गया, इधर से नीचे आ गया, और इधर से जो पहली रैली आया वो ऊपर चला गया। तो आप लोग इसको क्या समझोगे कि भाई इधर से आपका बैठने का लॉजिक क्या था कि इधर से आप लोग बैठ पाते? इधर पे कुछ भी लॉजिक नहीं है ना, कोई लॉजिक नहीं है इधर पे, तो आप लोग कैसे बैठते? आपको तो बैठने के लिए लॉजिक चाहिए। बिना लॉजिक के तो आप ट्रेड नहीं लोगे, तो आपका क्या लॉजिक है इसमें कि आप लोग बैठोगे? तो जनरली जो है आपका कुछ भी लॉजिक इधर पे नहीं बनता। ठीक है ना? तो उसी कारण से आपको ब्लॉक, मतलब ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ही मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, ये सब जो भी जितने भी ब्लॉक्स आते हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो देखो, इधर पे सिंपल सा बात है। आप लोगों को पहले मिटिगेशन ब्लॉक देखने के लिए ये देखना पड़ेगा कि इधर से जो आया है इसने इसका लो ले नहीं आया है। तो ये जो देखो आप लोग, ये इस वाला जो पार्ट है इसने इसका लो नहीं लिया है। तो लो नहीं लिया है तो सिंपल सा बात है कि आप लोग समझ गए कि इधर से मिटिगेशन हो सकता है। जैसे ही आप लोग देखो कि लो नहीं लिया तो इधर से मिटिगेशन हो सकता है। अभी आप लोग सिंपल सा क्या करोगे कि ये वाला जो जोन है ना, इस वाले जोन पे आपको एक मिलेगा ऑर्डर ब्लॉक। इस वाले जोन पे आपको एक ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। आप उस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करोगे। आप जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करोगे, उसके 50% जोन को भी आप लोग उसी साथ मार्क कर लोगे। 50% जोन आपको मार्क करना पड़ेगा उस ऑर्डर ब्लॉक का। जैसे ही आप उस 50% जोन को मार्क करोगे, अभी देखो मार्केट इधर से जाएगा और एक बार ऊपर जाएगा, इसको ब्रेक, इसके ऊपर बॉडी क्लोज होगा। ये जो जोन है इसके ऊपर आपका मार्केट का बॉडी क्लोज होगा और मार्केट फिर से इधर पे वापस आएगा। जैसे ही आपका वापस आएगा मार्केट, आपको इस 50% जोन से ऑर्डर प्लेस करना है और आपका टारगेट रहेगा ऊपर तक। पीछे के पीओआई आप देख लेना, जो भी पीछे के पीओआई होंगे, मतलब हायर टाइम फ्रेम के जो भी पीओआई रहेंगे, या फिर आप जिस भी टाइम फ्रेम पे हो उस टाइम फ्रेम के जो भी पीओआई रहेंगे, उस पीओआई तक आपका टारगेट रहेगा। सिंपली आप अगर 1 मिनट में नहीं हो तो ठीक है, बाकी 1 मिनट को छोड़कर, और 5 मिनट को भी अवॉइड करना, 5 मिनट को छोड़कर जो भी आप जिस मिनट में भी हो उसका जो पीओआई है वहां तक देखना, और एक बार बस 4 आवर और 1 डे चेक कर लेना कि उससे पहले कोई पीओआई आ तो नहीं रहा। तो जो भी आपका पीओआई रहेगा वो सिंपल आप उस पीओआई को आपका जो है टारगेट रखोगे अपना, और आप उस टारगेट को इजीली हिट करोगे। अभी देखो एक लाइव चार्ट के एग्जांपल के साथ समझते हैं, ठीक है ना, इस बात को। अभी देखो सिंपल है इधर पे देखो आप लोग, मार्केट ऐसे ऊपर से नीचे आया तो मार्केट ऊपर गया, और आप लोग विक को अगर ना लो तो इसने मार्केट में इसने बॉडी क्लोज कर दिया है इसके ऊपर। ठीक है ना? आप अगर विक को भी ले लो, आप विक को भी ले ही लो, विक को भी लेना पड़ता है, ठीक है ना, विक को भी लेना पड़ता है, तो आप विक को भी ले ही लो। तो विक को पूरा ले लो। इसके बाद आप लोग देखो कि कौन से कैंडल ने इसके ऊपर बॉडी क्लोज किया है। आप लोग देख सकते हो कि ये वाला जो कैंडल है इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दिया है इस वीक के ऊपर। इधर पे आपका बॉडी क्लोजिंग हो चुका है। जैसे ही आपका बॉडी क्लोजिंग हुआ और देखो आपका मार्केट किधर तक आया, मार्केट आपका मेन थ्रेशोल्ड तक आया, मतलब जो मिड पॉइंट है उस तक आया, वहां तक आया, और आपको क्या दिया, आपको एक बाइंग का ट्रेड यहाँ से प्लेस करना है। सिंपल है। और आपको देखना है कि कौन सा पीओआई हाई टाइम फ्रेम का है, जैसे कि, या फिर इसी टाइम फ्रेम का कौन कौन सा पीओआई आपको मिल रहा है। तो जैसे ही आपको पीओआई मिल जाएगा इधर पे, आप इस पोजीशन तक अपना टारगेट रख सकते हो। आप लोग जनरली इससे अच्छे ट्रेड कर सकते हो, बट सिंपल सी बात है कि मिटिगेशन ब्लॉक से सीखने से काम नहीं चलेगा। आपको कुछ और जो ब्लॉक्स है, ब्रेकर ब्लॉक्स और बाकी के जो जितने भी ब्लॉक्स है आपको, वो रिजेक्शन ब्लॉक, रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक, जितने भी ब्लॉक्स होते हैं आपको सारे ब्लॉक्स आने चाहिए, तभी आप एक मार्केट में मतलब थोड़ा बहुत कुछ उखाड़ पाओगे, क्योंकि ये भी मतलब थोड़ा बेसिक ही है। ठीक है ना? ये भी आप लोगों का बेसिक ही है। आप लोग जनरली, मैं आपको यही बोलूंगा कि आप लोग जितना सीख सकते हो उतना सीखो। और अगर आप पॉसिबल हो तो माइकल के प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट से जाके सीखो। माइकल का जो प्लेलिस्ट है 2022 वाला भी सीख सकते हो तो ठीक है, वरना 2016-17 वाला सबसे बेस्ट है। उससे ही मैंने सीखा है तो मुझे पता है कि वो वाला सबसे बेस्ट है। उससे आप लोग सीख सकते हो, बट एक चीज़ मैं बोलूंगा कि माइकल का प्लेलिस्ट अधूरा है, ठीक है ना?
तो माइकल का प्लेलिस्ट बहुत ही ज़्यादा अधूरा है। माइकल बहुत ही मतलब फास्ट फॉरवर्ड बताता है, और मतलब अगर आप लोग समझो कि 90% उसका जो टाइम है ना वो वेस्ट ही होता है। उस जो प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा उसमें आपका मतलब टाइम वेस्ट बहुत होगा, सिंपल सी बात है। तो आप लोग अगर उसको सीखना चाहते हो तो वहाँ से सीख सकते हो, तो आपको एक बढ़िया ज्ञान मिलेगा। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोग कहीं और से सीख लीजिए। अगर आपको सीखना है, अगर आपको मुझसे सीखना है तो मुझसे सीख लो, वरना आपको अगर किसी और से सीखना है तो किसी और से भी सीख सकते हो। और बाकी मैं कुछ दिनों बाद से एस एम मलेशियन एस का भी वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूंगा। एक्चुअली मुझे बहुत कुछ पता है, बट सारी चीज़ें मैं यूट्यूब में तो कोर्स नहीं कर सकता ऐसे, क्योंकि मेरे भी मतलब टाइम के इश्यूज है। तो मैं इसके बाद मतलब ये तो एसएमसी चलता रहेगा, इसके साथ साथ मलेशियन एसएनआर का भी कोर्स अपलोड कर दूंगा। तो देखते हैं कि क्या होता है। उसके बाद ऑप्शन मार्केट थ्योरी अगर टाइम मिलेगा तो करूंगा, ठीक है ना। तो देखते हैं इसके बाद क्या होता है। तो इसका अगला वीडियो जो आएगा वो मलेशियन एसएनआर पे आएगा, उसके बाद फिर से एसएमसी आएगा, उसके बाद मलेशियन एसएनआर, ऐसे एक के बाद एक आता रहेगा। तो आप लोग वीडियो को एंजॉय करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पहली बात।